दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, निफ्टी इवनिंग डोज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गौरव जी। आज हम बात करेंगे कल की जो निफ्टी की नई मंथली सीरीज शुरू हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और कल का फ्राइडे का सेशन कैसा रह सकता है, किस प्रकार इसमें चार्ट में रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं, किस प्रकार इसमें कहाँ पर सपोर्ट निकल के आ रहा है, इन सब पे बात करेंगे और किस प्रकार इसका सेटअप रह सकता है कल के लिए। दोस्तों, आज 25 अगस्त का दिन है और समय है रात का 8:30 बजे के आसपास। तो ये वीडियो मैं तब बना रहा हूँ आपके लिए। दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा आज काफ़ी उठापटक रही मार्केट में। जैसे मार्केट ओपनिंग हुई है गैप अप के साथ, 670-80 के आसपास मार्केट ओपन हुई। उसके बाद 700-720 तक भी एक बार गई, पहले एक बार नीचे आई, मतलब काफ़ी ऊपर नीचे का, और अंत में 700 का लेवल क्रॉस 725 का जो लेवल मैंने कल बताया था आपको, एक रेजिस्टेंस है, वीडियो में कल बताया था मैंने, 725 का रेजिस्टेंस बताया था, वो ही तोड़ने में असफल रही है। उसके बाद मार्केट धड़ाम से नीचे और लगभग कोई 480 तक मार्केट ने डिप लगाया आज का। उसके बाद फाइनली 500 प्लस पे जाकर के 522 पे जाकर के क्लोज हुई मार्केट ना आज की। तो दोस्तों, अब कल के लिए कैसा सेशन रहेगा। आज तो एक डिमांड सप्लाई का मैंने बताया था आपको भी, जब एक्सपायरी होती है और ख़ासकर तो मंथली एक्सपायरी थी तो उस दिन डिमांड सप्लाई सिस्टम ज़्यादा चलता है और फंडामेंटली और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह थोड़ा सा कम वर्क करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अब कल हमारी नई शुरुआत होने जा रही है मंथली सीरीज़ की, तो कल के लिए हमारा जो मेरा अपना प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है वो उस पर बाद में बात करूँगा। पहले हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, मैंने एक चैनल ड्रॉ कर रखा है ऊपर, आपने देख रहे होंगे, ये एक चैनल ड्रॉ कर रखा है और चैनल का ऊपरी सिरा, एक सेकेंड, ये देखिए, ये चैनल का ऊपरी सिरा देखो, ये यहाँ पे एक हमारी ना ये वीकली कैंडल देखो एक बनी है लास्ट वीक की। इस वीक की आप छोड़ दें, लास्ट वीक की हमारी एक वीकली कैंडल बनी है। ये ऑलमोस्ट ना ग्रेव स्टोन जैसी डोजी बनी हुई है, ग्रेव स्टोन। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद ये होता है कि मार्केट की जो तेज़ी बनी हुई इतने दिनों से, उस पर विराम लगने की संभावना होती है, ये संकेत देती है। और इसकी कन्फर्मेशन क्या होती है कि इसके नीचे अगर मार्केट जाना शुरू करे तो कन्फर्मेशन होती है कि शायद अब मार्केट शायद नीचे की तरफ ट्रेंड बदल सकती है अपना। तो इस डोजी के बाद देखिए, इस डोजी के बाद मैं आपको थोड़ा मार्क करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ढंग से ये देखिए, ये वाली जो डोजी की बात कर रहा हूँ, ये वाली, ठीक है दोस्तों, इसको ढंग से देखिएगा। ये देखिए, ये डोजी जो है मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, ये जो बनी थी ये ग्रे स्टोन टाइप की एक डोजी बनी थी और ये एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत होता है। इसका ये एक संकेत हमें देता है कि अभी जो मार्केट की तेज़ी बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों में, जैसे आप देख रहे होंगे, नीचे से तेज़ी बनी थी हमारी और देखिए यहाँ से ये यहाँ तक टोटल तेज़ी बनी। उसके बाद आकर के ये डोजी, ये देखो ग्रे स्टोन डोजी बना ये वाला, और उसके बाद मार्केट ने इस वीक जो है तेज़ी आने के बाद उसके बाद धीरे धीरे करेक्शन मार्केट ने दिया, ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें सपोर्ट कहाँ निकल के आती है। सपोर्ट के लिए दोस्तों हम बात करेंगे, देखो ये जो मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन खींची है, ये वाली लाइन दोस्तों, ये जो ग्रीन कलर की लाइन खींची है ना मैंने, ये वाली, ये निकल के आ रही है 17,000, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इसको मैं, हाँ जी, ये निकल के आ गई दोस्तों 17,480 के आसपास की। 17,480 के बाद जहाँ का आज का लो लगा था, मार्केट ने लगाया था, एक तो वो कल के लिए सपोर्ट बन के आएगा। एक इसके बाद जो मार्केट ने इस वीक में जो लो लगाया था 17,335-40 के आसपास का, तो 17,335 का एक ये सपोर्ट निकल के आएगा आपका, ठीक है दोस्तों। 17,335 के बाद सीधा जो सपोर्ट निकल के आएगा आपका वो आएगा 17,200 के आसपास का। 17,200 के आसपास का एक सपोर्ट निकल के आता है दोस्तों। ये 3 सपोर्ट हो गए, 17,200, 17,335, 17,480। हम सिर्फ कल के लिए फोकस करेंगे। अभी लॉन्ग टर्म हमने देखना क्या होना है क्या नहीं होना। और इसके ऊपर
इसके ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, एक तो ये इसी का वीकली कैंडल का देखो, ये जो हाई निकल के आ गया है आज इस बार का 17,700 के आसपास का, 17,725 जो आज के लिए भी हमने बताया था, वही 17,725 अब कल के लिए भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं 17,725, और 17,725 के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम तो उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस निकल के आता है 17,800 के आसपास का। दोस्तों 17,725 और 17,800 का 825 माने आप, 17,725 17,825 दो रेजिस्टेंस ऊपर के ये निकल के आए हैं वीकली चार्ट पे। तो हमारे पे दो रेजिस्टेंस हो गए 17,725 17,825 और दो नीचे सपोर्ट आ गई। आज का एक लो 17,480 का, उसके बाद 17,335 का जो इस हफ्ते का लो रहा था हमारा, जहाँ पे पहले भी सपोर्ट ली थी मार्केट ने, तो 17,340-35 के आसपास 35-40 के आसपास जो एक वो, और उसके बाद 17,200 के आसपास। दोस्तों ये हमारे 3 सपोर्ट आ गए। अब थोड़ी डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं कि क्या स्थिति रही है। दोस्तों देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपके लिए एक 2 लाइन तो पहले से खींची हुई है, तो इसमें जो एक प्रॉपर हमारा ये निकल के आ गया यहाँ पे, ये देखिए ये लो ही था जो मैंने बताया 335 के आसपास का। हाँ जी ये लो था, ये सपोर्ट है, और आज का लो हो गया, ये सपोर्ट है। इनकेस अगर ये 335 वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो दोस्तों उसके बाद सीधा ये देखिए ये 17,170 के आसपास निकल के आया। दोस्तों मैंने 17,200 बताया था ना आपको, 17,170 के आसपास मान के चलें आप। तो ये डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी वही सपोर्ट निकल के आई है जो मैंने वीकली चार्ट पे देखी थी, और ऊपर में रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। एक तो ये इसी का हाई हो गया आज का ही 725 के आसपास का। सेकंड इसके बाद जो हाई निकल के आया हमारा ये देखिए ये रेजिस्टेंस निकल के आया है 17,780, वही 800 के आसपास का हो गया मैंने जो बताया था आपको। और इसके ऊपर जो बड़ा वाला आपने देखना है रेजिस्टेंस, तो उसके बाद वो निकल के आ गया 17,850 के आसपास का। तो वही 17,825 आप रेजिस्टेंस मान के चलें, 725 और 825 दो रेजिस्टेंस आ गए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी। और मेरा व्यू क्या है इस पर मैं अभी और बाद में बात करता हूँ, पहले एक बार इंट्राडे का चार्ट भी देख लें। इंट्राडे में कैसे मार्केट ने उठापटक दिखाई थी आज। सॉरी ये 15 मिनट की बजाय मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट आ गया आपका, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे। दोस्तों ये आज का पूरे दिन का देखो ये था। इसमें दोस्तों देखो ये जो था ना, ये जो रेजिस्टेंस ये निकल के आया है, देखो ये वाला बड़ा वाला ये रेजिस्टेंस निकल के आपका आ गया है। मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो अभी इसको हम मार्क कर लेते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस निकल के आया आज का 17,632 का, 17,632 के आसपास का, यही 17,630 के आसपास का। तो दोस्तों एक रेजिस्टेंस इंट्राडे के हिसाब से भी हमारे पास निकल के आ गया है 17,630। तो कल के लिए एक इंट्राडे के हिसाब से जो हम देखा है हमने ना जी, या तो ये 17,630 आ गया, हाँ लगभग ये 630 के आसपास है। तो दोस्तों ये आपने कल के लिए इंट्राडे के लिए भी ये निकल के आ गया, तो एक रेजिस्टेंस हमारा 630 का भी काम करेगा। अब कल देखना है कि हमारी ओपनिंग कैसी होती है। अभी जो मैं डाउ फ्यूचर देख रहा हूँ, डाउ फ्यूचर तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव नोट में अभी मार्केट चल रही है। मैं आपको डाउ फ्यूचर भी दिखा देता हूँ, आप वो भी थोड़ा नज़र मारिए डाउ फ्यूचर पे भी। दोस्तों देखो ये मैंने डाउ फ्यूचर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये डाउ जोन्स अभी चल रहा है हमारा 33,070 यानी कि 100 पॉइंट ऊपर है, और जो हमारा SGX निफ्टी चल रहा है वो 17,611। ये कुछ एडजस्टेड प्राइस दिखा रहा है 17,611, मेरा ख्याल है कल ये डाउन ही खुलेगा। तो 630 का जो एक हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, अगर इसके नीचे ही हमारी ओपनिंग होती है 600 के नीचे ही, तो 600 ही कल के लिए हमारा एक रेजिस्टेंस का 630 का जो मैंने आपको बताया ना लेवल, अगर 600 को नीचे ही ओपनिंग होती है कहीं 550 570 ऐसे इसके आसपास ओपनिंग होती है, अगर गैप अप ओपनिंग होगी पर 600 के नीचे होगी, तो हमारा 630 ही एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। ठीक है दोस्तों, ऊपर 725 और 825 तो इंटैक्ट है ही हैं, दो आप थोड़ा ध्यान रखने हैं आपने। और डाउ जोन्स का भी मैंने 4 दिन में शाम को देखा था, तो उसमें भी कोई मेरे को बड़ी तेज़ी नज़र नहीं आ रही। अभी 100 पॉइंट आप दिखा रहा है, पर मेरा ख्याल है अभी सेशन काफ़ी बाकी है, तो इस पर बात करना भी कोई औचित्य नहीं है। पर जो मेरा व्यू है डाउ भी शायद थोड़ा सा या तो बिल्कुल माइनस ही तेज़ी होगी, या थोड़ा नेगेटिव नोट पे ही बंद होना चाहिए डाउ भी।
तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी बिहेव करेगा। और मेरे को लगता है कि बड़ा ज़्यादा गैप अप ओपनिंग की संभावना कल कम है। 500 प्लस आज हमारी बंद हुई थी, ये 550 और 600 के नीचे अगर दोस्तों एक मोटा मोटा मान के चलिए, अगर 550 570 के आसपास अगर मार्केट 17 550 570 यानी कि 600 के नीचे अगर ओपन होती है, बाई चांस गैप अप हो भी जाता है तो 600 टपने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस का काम करेगा ये। आइए अब थोड़ा सा ना हम इसका इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग इसकी वो भी देख लेते हैं। इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी एक रेंज निकल के आती है ना निफ्टी की डेली भी, किस रेंज में रहने की संभावना है, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ इसका। देखिए दोस्तों, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग ये कल की रेंज निकल के आ गई 17,292 और अपर साइड में 17,750, तो यानी कि 17,290। मैंने 17,335 का आपको सपोर्ट बताई है कल के लिए। तो आप मैक्स मतलब सपोर्ट तो वही है, तो आप 17,290 के स्टॉप लॉस के साथ अपना कल अगर पॉजिटिव नोट का अगर अब ट्रेड लेना चाहें तो ये 17,290 जो है या 300 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मान के, अगर 335 तक आती है मार्केट तो वहाँ पे आप अपना एक ट्रेड बाइंग साइड का बना सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। और ऊपर की रेंज 17,751 आ गई है, जो इन्हीं रेंज तक आए पर एक रेंज जो है मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बनती है इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन से वो ये बनती है कि इस रेंज में कल मार्केट रहनी चाहिए। इसी बीच में उठापटक करेगी, कैसे करेगी वो कल लाइव मार्केट में देख के पता लगेगा। थोड़ा सा हम एक बार ना दोस्तों ये भी देख लेते हैं, अपना OI डाटा भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक मैंने OI का 1 सितंबर की सीरीज़ का वीकली ऑप्शन निकाली है मैंने। इसमें 17,500 के ऊपर पुट साइड में देखिए दोस्तों 31 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 500 की स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ मैं, 31 लाख का, और कॉल साइड में हमारा बना है 18 लाख का। तो फिलहाल 500 की एक छोटी सी सपोर्ट नज़र आ रही है कि शायद 500 ना तोड़े। 500 के अगर ऊपर वो तो आपका लाइव आज तो पहुँचने को ज़्यादा बनी थी, आज जो एक्सपायरी हुई है इसके ऊपर सारा फोकस था। तो अब कल जो नया फ्रेश डाटा बनेगा ना उसके आधार पर आगे OI डाटा थोड़ा सा माना जाएगा, या डे टाइम फ्रेम पे जैसे जैसे लाइव डाटा क्रिएट होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पर अभी जो निकल के आ रहा है, अभी 500 पे 31 लाख और इस पर 18 लाख कॉल साइड में 18 लाख का है और पुट साइड में 31 लाख का है। तो थोड़ी देर ये अभी काम कर सकता है एज ए सपोर्ट। उसके बाद 600 पे देखिए दोस्तों, आगे 23 लाख का हमारे पुट साइड में डाटा बना हुआ है और 27 लाख का, तो ये दोनों बराबर हैं। तो कल की ओपनिंग और ओपनिंग के बाद कैसे टाइम बताता है, कितनी देर 600 के नीचे कितनी देर बिताता है। अगर 600 के नीचे बड़ी देर जैसे आधा पौना घंटा बिता देता है, 500 के ऊपर ओपनिंग होगी प्लस 600 पर 600 के नीचे होगी, तो वहाँ कितनी देर टाइम बताता है, तो वो मूवमेंट आपको चेक करनी पड़ेगी। और यहाँ पे डाटा अभी तो खास बना नहीं है, दोनों बराबर ही हैं, पर चार्ट के अकॉर्डिंग जो है 601 रेजिस्टेंस निकल के आया था हमारा। इसके ऊपर जो बड़ा वाला जो आया है, देखो डाटा जो बना हुआ है यहाँ पे 17,700, ये इंपॉर्टेंट डाटा है 17,700 का। ये 53 लाख शेयरों का यहाँ पे कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बना है और यहाँ पे पुट साइड में 25 लाख का ये सिर्फ। तो ये कल के लिए 725 कल के लिए भी एक रेजिस्टेंस मजबूत रेजिस्टेंस रह सकता है कल। ठीक है दोस्तों, तो अभी 601 माइनर सा रेजिस्टेंस है और 725 जो है बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर 800 के ऊपर देख लीजिए, ये 45 लाख का है, ये भी काफ़ी बड़ा डाटा है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग 700 800 तो आया था और डेली टाइम फ्रेम पे एक 600 का माइनर सा रेजिस्टेंस आया था। वो कल ओपनिंग के बाद देखते हैं मार्केट की कैसे पोजीशन क्रिएट होती है। हो सकता है 600 भी कल एक एज ए रेजिस्टेंस का काम करे, पर हमने अपना अभी से कोई व्यू नहीं बनाना है। जैसे डाटा बोलेगा तो वैसे लेवल बाय लेवल आपने कल ट्रेड करने हैं। और नीचे की साइड मैंने 500 को बता दिया, थोड़ा सा सपोर्ट है। उसके बाद देखो 400 पे 21 लाख का कोई खास नहीं है अभी डाटा बना, 300 पे कोई खास नहीं है, तो ये देखना बेकार है अभी। तो फिलहाल अभी OI डाटा का कोई इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपको OI का डाटा भी दिखा दिया। अब दोस्तों मैंने एक बात आपसे और शेयर करनी है, जितने भी ट्रेडर्स हैं नए हैं, पुरानों को तो बताने की ज़रूरत नहीं। जो पुराने ट्रेडर हैं वो तो एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में माहिर हैं। जो नए ट्रेडर जुड़े हैं इस ट्रेडिंग वर्ल्ड में, तो दोस्तों एक बात ख्याल रखना, आप मार्केट खुलने से पहले कोई भी व्यू मत बनाया करो, ना तेज़ी का ना मंदी का।
जैसे टीवी पे भी कई चैनल हैं, कई चैनलों में कई बंदे बोलते हैं, चलो उनका व्यू फिर भी थोड़ा बहुत चल भी जाता है। बट जो आजकल यूट्यूब पे चैनल्स हैं या कई किस्म के टेलीग्राम चैनल्स हैं, आप 10 चैनल को देखोगे तो 10 चैनल में थोड़ा थोड़ा व्यू वैरी करेगा सबका, तो आप पजल हो जाओगे। तो आप पजल होने की बजाय सिर्फ थोड़ा लर्निंग पे ध्यान दो, अपने आप डाटा चेक करना सीखो, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ओ आई डाटा कहाँ पे क्रिएट हो रहा है साथ साथ, तो उस पर थोड़ा नज़र बना के इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके तो आप अपने से ट्रेड लेने की कोशिश करो। व्यू पहले से मत बनाओ भी ये ऐसा मंदी होनी है, ये तेज़ी होनी है। अगर आप कोई व्यू बना लोगे और कोई ट्रेड आप गलती से ले लोगे, उसके बाद आपको डाटा दिख भी रहा होगा ना कि आपके अगेंस्ट जा रहा है डाटा, तब भी आप बिलीव नहीं करोगे, अपने जो आपने व्यू बना रखा है उस पर ज़्यादा विश्वास करोगे। उसमें क्या है कि ट्रेडर का लॉस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप डेटा के अकॉर्डिंग अपना काम करोगे, एक सेटअप के अकॉर्डिंग काम करोगे, तो उसमें अपना एक स्टॉप लॉस भी डिफाइन करके चलें जरूर। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। अगर स्टॉप लॉस डिफाइन करके आप चलेंगे अपना, तो आप मार्केट में बने रहेंगे, आपकी कैपिटल की प्रोटेक्शन बनी रहेगी। एक तो सेटअप बनाएं, सेटअप भी अपना रेजिस्टेंस और बेसिक सी नॉलेज आप सीखो, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ओआई डाटा के हिसाब से कहाँ सपोर्ट निकल के आ रही है। पर जो ज़्यादा वैलिडेट होता है, जो ज़्यादा रिलायबल डाटा होता है, वो चार्ट के हिसाब से जो हमारे निकल के आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो ज़्यादा वैलिड होता है। ये सिर्फ ओआई डाटा सिर्फ साथ में देखने के लिए कि कितने टाइम में ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है, ये सपोर्ट तोड़ सकता है, तो ये थोड़ा सा व्यू हमारा बनता है। उस समय वॉल्यूम वगैरह कितना है वो देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि अब ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट टूटेगा या यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा। दोस्तों ये थोड़ा लर्निंग का विषय है, थोड़ा थोड़ा आप लर्निंग पे ध्यान दो, अपने से ट्रेड करो तो ज़्यादा आपको कन्विक्शन भी आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करो। और दोस्तों ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जो वीडियो बनाता हूँ मैं, ये हमारे चैनल पे जो भी वीडियो या व्यू हम शेयर करते हैं, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। और इस व्यू के आधार पर कृपया आप, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई भी आप ट्रेड ना लें। आप सिर्फ पेपर ट्रेड कर सकते हैं, पेपर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर। और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये अब मेरी प्रैक्टिस ठीक हो गई है, मेरे को कुछ मार्केट पे पकड़ बन रही है निफ्टी के ऊपर, तो भी आप ट्रेड लेने से पहले किसी से भी एडवाइज़र से सलाह करके ही ट्रेड लें। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप या अपने फैमिली मेम्बर का डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, इसका प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड का डीमैट खोलने के लिए लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे लिंक पे आपको क्लिक करके अपना KYC करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मैंने अपना ईमेल आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मेरे को मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।